धुरंधर 1 एंड 2 जिसके थ्रू आदित्य धर ने कई ए लिस्ट स्टार्स को सी प्रूव कर दिया अपने डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और अपने स्टील के बने गोटों के दम पर। जहां उन्होंने वायरफ जैसे बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस के स्पाई यूनिवर्स को तो आउट ऑफ द यूनिवर्स पहुंचा दिया और रॉकी भाई के ऑल्ट बालाजी के डेब्यू को नल एंड वॉइड कर दिया। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा इन्हीं दो मूवीज के बारे में, धुरंधर 1 एंड 2, दैट हाउ दीज मूवीज बिकेम द बिगेस्ट सिनेमैटिक फिनोमेना इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर तुम्हें भी लगता है कि डायरेक्टर आदित्य धर ने लास्ट मोमेंट पर धुरंधर मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज करने का डिसाइड किया था सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, लाइक केजीएफ एंड पुष्पा, तो आज तुम्हारा भ्रम टूटने वाला है। जहां सब लोगों को फुल प्रूफ ट्रस्ट था कि ये 2 पार्ट्स वाली ग्रैंड सक्सेस विद अ ग्रेट विजन सिर्फ एसएस राजामौली ही इंडियन सिनेमा में पुल ऑफ कर सकते हैं, और इस रिकॉर्ड को 10 साल बाद एक ऐसे डायरेक्टर ने अपने विजन और कन्विक्शन से तोड़ दिया जिसकी एज ए डायरेक्टर ये सिर्फ दूसरी फिल्म है। एंड जिनको भी लगता है कि आदित्य धर ने लास्ट मोमेंट पर धुरंधर मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज करने का डिसाइड किया था, तो मैं उन्हें बता दूं कि धुरंधर मूवी की ओरिजिनल फुटेज अप्रॉक्स 300 घंटे जितनी लंबी थी एंड आदित्य धर का ओरिजिनल आइडिया इसे सिर्फ एक सिंगल मूवी में समअप करने का था। बट 300 घंटे की फुटेज को एक 3 घंटे की सिंगल मूवी में कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल था जितना कि सौरभ द्विवेदी से एक्टिंग की उम्मीद करना। जिसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर के माइंड में आता है राजकुमार हिरानी का ये स्टेटमेंट। बड़ी फेमस कहावत है कि फिल्म इज रिटन ऑन 2 tables, the writing table and the editing table। और 255 करोड़ के बजट पर बनी ये दोनों फिल्म्स ने कंबाइंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 3000 करोड़ से भी ज्यादा, जिसने इसे इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फ्रेंचाइज बना दिया ऑफ ऑल टाइम। जस्ट इमेजिन कि दोनों मूवीज में आलम से कन्वर्सेशंस वाले ये सीन्स नहीं होते टू मेक द मूवी लेंथ शॉर्टर, बट फिर क्या तुम्हें आलम की डेथ पर वही सैडनेस और इमोशनल पेन फील होता जो तुम्हें अभी सेकंड पार्ट में फील हुआ था? कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना, मुझे अच्छा लगे। द फैक्ट इज कि आलम की डेथ पर हमें जो दुख और खालीपन महसूस होता है वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज इन सीन्स में आलम की कहानी अधूरी रह गई। अगर वायरएफ की कोई स्पाई मूवी होती तो साइड कैरेक्टर को इतना तवज्जो कभी मिलता ही नहीं। पूरा फोकस सिर्फ मेन कैरेक्टर के दुख, दर्द, सेक्रीफाइस और उसके आंट सहलाने पर दिया जाता। एंड सेम फॉर दीज अननोन मैन या अननोन गनमैन वाले सीन्स के लिए भी, जो मूवी में काफी फास्ट ट्रैक मोड पर दिखाया गया है। एंड आलम वाले कन्वर्सेशन सीन्स की तरह ही इस अननोन गनमैन वाले सीन्स की भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कटने की इफ इससे ज्यादा मूवी की लेंथ को शॉर्ट किया जाता। बट अगर लेंथ को इससे ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाता तो शायद मूवी की स्टोरी लाइन में गैप रह जाता और हमें इसका जवाब नहीं मिलता कि जिन टेररिस्ट को अननोन गनमैन ने मारा वो कैसे और कब मरे, और ध्रुव राठी की वीडियो में से एक पॉइंट कम हो जाता। ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। आलम एंड अननोन गनमैन के अलावा कई और ऐसे सीन्स भी थे जो मूवी की स्टोरी में स्पेस डिमांड करते थे, लाइक बाबू डकैत की मौत, यलीना को हनी ट्रैप करना, या फिर पार्ट 2 की रिलीज से पहले शूट हुए कुछ मल्टीपल सीन्स। ये सब सीन्स स्क्रीन टाइम में तुम्हें भले ही काफी कम लग सकते हैं, बट इनका इम्पैक्ट धुरंधर 1 एंड 2 की स्टोरी लाइन पर इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने इसे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना दिया। और 30-30 सेकंड की रील्स देखने वाली ऑडियंस को भी इसने मजबूर कर दिया 3 से 4 घंटे तक थिएटर्स में अपना मुंह रोककर बैठने के लिए। और शायद इसी सक्सेस का नतीजा है कि ओटीटी पर हमें इसका रॉ एंड अनसेंसर्ड वर्जन देखने को मिल रहा है। रहमान डकैत के मरने के बाद उसका खौफ, उसका बनाया हुआ एम्पायर तो खत्म हो ही जाता है, बट वहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर, द रिवेंज ऑफ हमजा अली मजारी, जहां उसकी डायरी में हमें उन टेररिस्ट के नाम दिखाए जाते हैं जिनका असल नाम और आइडेंटिटी यूज करने से किसी को काफी तकलीफ हो रही थी। एंड इसी क्लिफ हैंगर पर पार्ट 1 का एंड होता है जो पार्ट 2 को सेटअप करने और जसकीरत की बैक स्टोरी को रिवील करने का काम करता है। और यहाँ पर आती है डायरेक्टर आदित्य धर की जीनियस स्टोरी टेलिंग और राइटिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक क्लिफ हैंगर, एक अच्छा और वेल रिटन क्लिफ हैंगर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला धुरंधर द रिवेंज में। और इसी क्लिफ हैंगर के थ्रू जो हाइप आज से 10 साल पहले बाहुबली 1 ने क्रिएट की थी उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, वैसा ही सेम इफेक्ट हमें देखने को मिला धुरंधर मूवी में, या शायद उससे भी ज्यादा, जहां हर कोई सिर्फ धुरंधर मूवी की ही बातें कर रहा था, फिर चाहे वो ऑडियंस हो या कंटेंट क्रिएटर्स। धुरंधर मूवी का बज़, इसकी पॉपुलैरिटी तुम इस बात से भी समझ सकते हो कि इसका पार्ट 1 पाकिस्तान में मोस्ट पायरेटेड मूवीज में से टॉप पर है, जिसमें इसने शाहरुख खान की रईस और रजनीकांत की रोबोट 2.0 को भी बीट कर दिया।
एंड मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज में इसके दोनों पार्ट्स के रिलीज पर बैन कर दिया गया था। स्टिल इसके दोनों पार्ट्स ने जो कलेक्शंस अचीव किए हैं उसको देखकर कुछ बॉलीवुड डायरेक्टर्स की तो ये गान फट और धुरंधर 2 की रिलीज का बज़ इतना ज्यादा था कि इसने यश जैसे पैन इंडिया स्टार की मूवी को तो पोस्टपोन करवा ही दिया था, जिन्होंने अपनी मूवी की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही कर दिया था। और पोस्टपोन करने के बाद इन्हें आज तक वो रिलीज डेट नहीं मिल पा रही है जिस पर वो अपनी मूवी को रिलीज कर पाए। और सिर्फ यश की टॉक्सिक ही पोस्टपोन नहीं हुई थी, इसके आसपास आने वाली कई मूवीज लाइक रामचरण की पेड्डी, नानी की द पैराडाइज, आदि विशेष एंड मृणाल ठाकुर की डकॉइट, प्रोजेक्ट हेल मेरी की इंडिया रिलीज और ना जाने छोटी मोटी कितनी सारी मूवीज हो सकती हैं। एंड सोशल मीडिया तो धुरंधर मूवीज के रिलीज के टाइम पर स्पेशली फॉर पार्ट 2 सिर्फ धुरंधर से रिलेटेड थ्योरीज, ब्रेकडाउन एंड इससे रिलेटेड एनालिसिस में ही लगा हुआ था। लाइक इन माय ओपिनियन वो सोशल मीडिया कम और धुरंधर का सेट ज्यादा फील हो रहा था। हर जगह हर क्रिएटर उससे रिलेटेड बातें और ट्रेंड्स फॉलो कर रहा था। इस मूवी का एक एक कैरेक्टर, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इतना इम्पैक्टफुल था कि वो ऑडियंस के दिमाग में बस गया था। हर एक छोटे से छोटे स्क्रीन टाइम वाले एक्टर को भी इंटरव्यूज में बुलाया जा रहा था क्योंकि उन एक्टर्स ने काम ही इतना बढ़िया किया था जितना कि अभी कई मूवीज के ए लिस्ट एक्टर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। मजाक उड़ाओगे? और धुरंधर मूवी के कैरेक्टर्स वैसे ही पॉपुलर हुए जो पॉपुलैरिटी सत्या और गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर्स ने अचीव की थी। तो अगर कोई सिर्फ ये मानकर बैठा हुआ है कि धुरंधर फ्रेंचाइज सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप्ड है तो मैं उससे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, चल बोजड़ी के। इस फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि कैसे ओटीटी पर हमें इन मूवीज का रॉ एंड अनकट वर्जन देखने को मिलने वाला है। अब वो कितना रॉ एंड अनकट होता है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और जिस 8 घंटे की सीरीज को हमने 3 महीने के डिफरेंस में देखा था वो फाइनली हम 1 गो में देख पाएंगे, जो शायद वो बज़ फिर से रिक्रिएट कर सकता है ऑन सोशल मीडिया जो इनके थिएट्रिकल रिलीज के टाइम पर हुआ था, जो इवेंचुअली मूवी के मेकर्स को एक और मौका दे सकता है इस यूनिवर्स से कुछ और नया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंटेंट बनाने का। या शायद 4 जून को धुरंधर द रिवेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही कुछ सरप्राइज देखने को मिल जाए। अरे वाह! जैसा कि मूवी के वन ऑफ द कोर प्रोड्यूसर ने रिसेंटली कहा है, Even Dhurandhar, we are not done with it yet. Hopefully, we'll have a surprise for the audiences later on in the year. देखो मैं तो फुली एक्साइटेड हूँ अगर इस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कुछ और प्रोजेक्ट रिलीज होता है इन द फ्यूचर। बट मैं ये भी चाहता हूँ कि डायरेक्टर आदित्य धर अपना टाइम लेकर इसके यूनिवर्स को आगे बढ़ाएं, किसी भी तरह की जल्दबाजी में इस आईपी को खराब ना करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आदित्य धर इज अ जीनियस माइंड, बट ये जो प्रोडक्शन हाउस का ऑब्सेशन होता है ना पॉपुलर आईपी से, वो अच्छी अच्छी चीजों की भी तो चाहे तो मेरी मार सकता है, प्लीज जो कहेगा वो करूंगा। और ये आदित्य धर के जीनियस माइंड का ही रिजल्ट है दैट धुरंधर फ्रेंचाइजी की रीवॉच वैल्यू अपकमिंग ईयर्स में काफी ज्यादा होगी। आई थिंक इन माय ओपिनियन सबसे टॉप पर होगी बिकॉज जब भी तुम इन फिल्म्स को देखोगे और जितनी बार देखोगे प्रोबेबली तुम्हें कोई ना कोई न्यू डिटेल, आई मीन पीक डिटेल देखने को जरूर मिलेगी। सो यस, धुरंधर 1 and 2 हैज सो मच रीवॉच वैल्यू इन द फ्यूचर कि इसके यूनिवर्स रिलेटेड और भी कई सारा कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है। धुरंधर मूवी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ने एक बेंचमार्क, एक ट्रेंड सेट कर दिया है इंडियन सिनेमा की अपकमिंग फिल्म्स, स्पेशली फॉर एक्शन एंड स्पाई फिल्म्स के लिए, जिसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वाईआरएफ जैसे बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस की फिल्म अल्फा, जो कि पार्ट होगी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का, जिसके कई मेजर एक्शन सीन्स रीशूट किए गए हैं आफ्टर द मैसिव सक्सेस ऑफ धुरंधर 2। और इसमें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के ऑल द ए लिस्ट एक्टर्स कैमियो में भी नजर आएंगे, जिसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बट अगर अल्फा मूवी की स्टोरी भी फिर से वही रॉक एजेंट रोग होने वाली हुई या कोई और मीडियोकर सी स्टोरी भी हुई तो आई एम टेलिंग यू गाइस, इसका इंडियन सिनेमा पर उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना इम्पैक्ट FWICE के बैन से रणवीर सिंह पर पड़ा है। अरे मेरे घंटे का। एंड जिस हिसाब से हमारे रॉकिंग स्टार यश अगेन एंड अगेन अपने बियर्डो, आई मीन कॉन्डम, सॉरी टॉक्सिक मूवी को पोस्टपोन किए जा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो भी इसमें कुछ चेंजेस करने में तो नहीं लग गए हैं। आई मीन इट्स जस्ट एन एंटिसिपेशन ऑफ माइंड, बट थिएटर्स में रिलीज करने के लिए यश के पास इस मंथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। शायद मिडिल ईस्ट में वॉर न होता तो टॉक्सिक रिलीज होने से पहले प्री बुकिंग में ही एवेंजर्स एंड गेम के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को सरपास कर देती। बट अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट तो नहीं मिल पा रहा है, बट मिडिल फिंगर बार बार मिल जा रही है।
एक ऐसी फिल्म जिसका इनिशियली कोई बज नहीं था, जीरो मार्केटिंग, नो ड्रामेटिक पीआर, डायरेक्टर आदित्य धर का ऑनेस्ट एफर्ट एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स आदित्य धर एंड रणवीर सिंह ने अपना पैसा लगाकर पार्ट 1 की शूटिंग को कंप्लीट किया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस अमाउंट, जिससे पता चलता है दैट दे टुक अ मैसिव रिस्क एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. सो या, इन माय ओपिनियन इट डेफिनेटली स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड जहां फिल्म मेकर्स इससे सीख सकते हैं अबाउट द फिल्म मेकिंग टेक्निक्स, अबाउट कास्टिंग, अबाउट हाउ टू टेल अ स्टोरी. और अगर इस स्टेज से चीजें बदलना स्टार्ट होती हैं, स्लोली ही सही, तो इंडियन सिनेमा के लिए ये फिल्म एक ट्रेंड सेटर नहीं, इंस्टेड ये फिल्म एक पायनियर साबित होगी.